इसकी इब्तिदा तिलावत कुरान करीम से की जाती है। मैं अब्दुल रशीद आरफी साहब से दरख्वास्त करूँगा, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, आएँ और तिलावत कुरान पाक से दिलों को मुनव्वर फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने लुकामी शोहरत याफ्ता शायर और बेहतरीन हमारे एडवोकेट सीनियर शख्सियत, मैं दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल एडवोकेट साहब से कि वो आएँ और हमदे बारी ताला पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस नाचीज़ ने हमदे बारी ताला अपनी किताब जाने दो आलम में जो तहरीर की थी, उसके चंद अशार आपकी खिदमत। तू ही खालिक, तू ही हकम, ज़ाते पाके किबरिया अर्श पर है तेरा परचम, ज़ाते पाके किबरिया रिफ़ाते जब के
तो मुअज़्ज़म ज़ात पाके किबरिया और हमद करते हैं परिंदे कुदसी और जिन्ना बशर हमद करते हैं परिंदे कुदसी और जिन्ना बशर तू है राहम तू ही अरहम ज़ात पाके किबरिया और जब तलक ज़िक्र इलाही में रहा मशगूल दिल जब तलक ज़िक्र इलाही में रहा मशगूल दिल पास आया ही नहीं गम ज़ात पाके किबरिया और या इलाही नूर से मामूर कर सीना मेरा या इलाही नूर से मामूर कर सीना मेरा ओ मुगल भी कुछ मुकर्रम ज़ात पाके किबरिया और अर्श पर है तेरा परचम ज़ात पाके किबरिया। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। नात रसूल मकबूल के लिए मैं मुल्तमिस हूँ गुलाम कासिम जोया साहब से, सीनियर एडवोकेट आएँ और हदिया नात पेश करें। बाद सलाम। रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बस को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा
बनाया तुझे, जुमला साफ से फिर सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से फिर सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। तेरा सिक्का रमा दो जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ। तेरा सिक्का रमा दो जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ। क्या रब क्या जम सब हैं ज़ेरे नगी, क्या रब क्या जम सब हैं ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल अमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं आज के इस प्रोग्राम में जनाब मलिक ताहिर इकबाल साहब को भी खुश आमदीद कहता हूँ। सर आप भी तशरीफ़ लाए आज की इस खूबसूरत महफिल में। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मौजूद मेहमानान गिरामी, अदब के चाहने वाले और अहले ज़ौक़ अहबाब को MS सरफराज की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूँ आप तमाम को। आज की ये खूबसूरत दिलनशी महफिल, इसकी नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है। और आज का ये दिन सिर्फ एक किताब की रूनमाई नहीं, बल्कि ये इश्क, एहसास और ज़िंदगी का हसीन इम्तिज़ाज है। कहते हैं कि इश्क ना हो तो ज़िंदगी अधूरी है। आज जिस किताब की रूनमाई के लिए हम यहाँ पर जमा हुए सब, इश्क है शायरी। इसका उन्वान ही अपने अंदर एक फ़लसफ़ा समेटे हुए है। ये सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं, बल्कि उन जज्बात की अक्कासी है जो कि हर दिल के अंदर कहीं ना कहीं धड़कते हैं, मगर हर कोई इन्हें बयान नहीं कर पाता। मेरे दाएं और बाएं जानिब दोनों तरफ सीनियर उस्ताज़ कराम और बरसगीर पाको इनके शोरा कराम मौजूद हैं। मेरे लफ्ज़ों में मैं इनके सामने अशर अशीर की हैसियत रखता हूँ। कहीं कोई कमी कोताही हो, कहीं अल्फाज के इंतखाबात में कुछ कमी रह जाए तो मैं पेशगी आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ।
आज की ये खूबसूरत महफिल दरअसल लफ्ज़ों की खुशबू से महकने वाली ये दिन, जहाँ एहसासात को ज़ुबान मिलती है और जज्बात को इज़हार पहरन, हमें ये सादत हासिल हो रही है कि हम एक नहायत खूबसूरत और दिलनशी शायरी की किताब की रोनुमाई के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वक्त चूँकि हमारे पास कलील है और हमारे पास हमारे सीनियर पाकिस्तान के मशहूर शोरा कराम और अदब के उस्ताद यहाँ मौजूद हैं, जो कि साहिब किताब को बेनफ्स नफीस जानते हैं, उनके साथ उनकी अदबी सरगर्मियाँ हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी राय को यहाँ पे मद्देनज़र रखा जाए और इस प्रोग्राम के सिलसिले को, इस महफिल के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहें। मैं मुल्तमिस होऊंगा मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब से कि वो आएँ, आज की इस महफिल के बारे में, आज के इस शायर के बारे में, आज की इस खूबसूरत अदबी महफिल के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप दोस्तों की तालियां रहें, ये महफिल चमकती रहे, आप दोस्तों का प्रोग्राम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शायरी एक वकील होने के नाते शायरी से खुश। अस्सलामु अलैकुम। तो हमारे जावेद भाई जो है कि वकील हैं और हमारे जावेद भाई जो कि वकालत से भी वाबस्ता हैं और बहुत अच्छे, बहुत नफीस इंसान, बहुत खुश अखलाक इंसान हैं। इनकी शायरी से पहले मुझे शायरी से कुछ शगफ नहीं था कुछ ज़्यादा, लेकिन इनकी वजह से मैंने इनकी एक किताब पढ़ी, इश्क है शायरी, तो मुझे कुछ शायरी की समझ आई कि शायरी क्या होती है। और हमारे इस दोस्त जावेद इकबाल जावेद भाई ने शायरी करके हमें समझाया कि जो ज़िंदगी के नाजुक पहलू हैं, हसासियत है, लताफत है, वो क्या होती है। तो बहुत इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनकी शायरी बड़ी आसान सी शायरी लगी मुझे, बहुत आसान अल्फाज हैं और बहुत मानी खेज़ और जामे अल्फाज हैं। तो इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अपनी अच्छी शायरी की। और हम वकला के लिए भी ये फ़ख्र की बात है कि हमारे पेशे को एक खुश पेशा तस्वुर किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जावेद इकबाल भाई ने ये किताब लिख के इस बात का सबूत दिया है, इस बात की दलील दी है कि आशिक के जो शायर है और वकील हैं, तो वकील भी एक अच्छा जहन रखता है, अच्छा दिल रखता है। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जावेद इकबाल भाई। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज की इस महफिल में मौजूद एक हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब मोहम्मद अकबर आवान साहब, जिनका गहरा ताल्लुक़ है साहिब किताब से, मैं चाहूँगा कि वो अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब अपने दोस्तों भाइयों को शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल कर इस तकरीब में तशरीफ लेके आए। एडवोकेट जावेद इकबाल साहब किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं। इन्होंने अपनी वकालत का आगाज़ मेरे ऑफिस से किया। ये शुरू से ही बहुत मेहनती थे और बड़े ऑनेस्ट और डेडिकेटेड थे, और इंटीमेशन के दौरान ही मुझे कहते थे कि मुझे कब मौका मिलेगा क्रॉस एग्जामिनेशन करने का या मुझे केस चलाने का। तो मैं इनसे मजाक करता था, आप सिर्फ 6 माह रुक जाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत मौका मिलेगा। और इन्होंने राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आफ्टर 6 मंथ इन्होंने इंडिपेंडेंटली केस चलाने शुरू कर दिए। हियरिंग में कोई बेल एप्लीकेशन हो, कोई और हो, तो वहाँ पे ये जाते थे। लेकिन इनके अंदर ये तड़प ज़रूर थी कि मैं खुद केस चलाऊँगा और मैं खुद आगे बढ़ना चाहता हूँ। बार पॉलिटिक्स में भी जो है ये बड़े मुतरक रहे। मैं तो चूँकि कहता था मैं तो गैर सियासी आदमी हूँ, तो मैं इनफैक्ट जावेद साहब की वजह से ही जो है मतलब मैं अब थोड़ा सा अटेंड करता हूँ प्रोग्राम, अदरवाइज आई वॉज टोटली अन पॉलिटिक्स। तो ये MMC कराची बार के मेंबर रहे, हाई कोर्ट बार के मेंबर रहे, और हर जो है इलेक्शन जो होते हैं उसमें बड़ा इनका एक्टिव रोल होता है।
उसके बाद शुरू से ही इनको जो है शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। हम भी कभी इनकी शेर व शायरी से महजूज होते थे। फिर माशाल्लाह से उन्होंने इस फील्ड में भी अपना जो है लोहा मनवाया है। तो माई ऑल प्रेज आर फॉर एडवोकेट जुवैद इकबाल। और आज इस तकरीब की किताब की जो रूनुमाई हुई है, इसको मैं बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं दावत ख्याल दूंगा, बेहतरीन शख्सियत, एक बड़ा नाम अदब के अंदर, अदबी महफिलों की जान है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारी इस खूबसूरत महफिल में वो मौजूद हैं यहाँ पे। मैं दरख्वास्त करूँगा बेहतरीन शायर जनाब सहर ताब रोहानी साहब से, सहर ताब रोमानी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपकी बहुत सारी तालियाँ। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। मैं जावेद इकबाल जावेद साहब की शायरी पर इससे पहले भी इजहार ख्याल कर चुका हूँ, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ मतलब इस पर किताब की तकरीबन पजीराई के हवाले से कुछ लिखूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं और इसमें कुछ अशार भी इनके इंतखाब किए हैं, वो मैं पेश करता हूँ। इसका मजमून का उन्वान है इश्क है शायरी। जावेद इकबाल जावेद का ताल्लुक नए शोरा के उस काफिले से है जिसने गुज़िश्ता दहाई में अपने शेरी सफ़र का आगाज़ किया। पेशे के एतबार से जावेद इकबाल जावेद एक कामयाब वकील हैं, क्योंकि इनके अंदर एक शायर भी है, सो वो अपने दिली जज्बात और कैफियत का इजहार भी करना जानते हैं। इसके लिए उन्होंने जिस मीडियम का इंतखाब किया है वो शायरी है। इश्क है शायरी इनका पहला शेरी मजमुआ है जो अक्टूबर 2023 में शाया हुआ। खूबसूरत अंदाज में छापे गए इस मजमुए में इनकी 3 नातें, 1 मनकबत और 105 गज़लें शामिल हैं, जिनमें जावेद इकबाल जावेद अपने पूरे कद के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वो रिवायती असलूब में ख़ास रंग की गज़ल के शायर हैं, जिसे अवामी अंदाज की गज़ल भी कहा जा सकता है। उन्होंने अपनी शायरी में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कलम उठाया है। उनके यहाँ गमे जाना है तो गमे दौरा भी है, कहीं विसाल के रंग हैं तो कहीं हिजर की कैफियत। इसी तरह झूठ, बेहिसी, बददियानती और मुनाफिकत जैसे रवैयों और कई दूसरे समाजी मसाइल की निशानदेही भी उनके शायर में मौजूद है। उनकी शायरी पढ़कर अंदाज़ा होता है कि वो ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों से आशना और गहरा इदराक रखने वाले शायर हैं, जो न सिर्फ शेर बल्कि उसके हुनर से भी आगाह हैं। मैं जावेद इकबाल जावेद को इस खूबसूरत और कामयाब तकरीब पजीराई के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उनके इस मजमुए से कुछ अशार हाज़रीन महफिल की नज़र करता हूँ, जिनसे उनके फ़िक्र, एहसासात और जज्बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपने इनकी शायरी मुझे नहीं मालूम कि सुनी है या नहीं सुनी है, बहरहाल मैं पेश करता हूँ कुछ अशार। नात के 2 शेर देखें कि लेके हाथों में नात का तोहफा, लेके हाथों में नात का तोहफा, सर पे हाजिर गुलाम आपका है, दिल के खाने हजार हैं आका, सारे खानों में नाम आपका है। और ये शेर देखें कि सुबह करती हैं शाम करती हैं, सुबह करती हैं शाम करती हैं, उसकी आंखें सलाम करती हैं, उसकी आंखें अजीब आंखें हैं, भीड़ में भी कलाम करती हैं। क्या कहते हैं, वाह। और एक शेर देखें कि काट देते हैं, कि काट देते हैं लोग बातों से, काट देते हैं लोग बातों से, मुंह में आरी कमाल रखते हैं। और कितना कठिन है सांस भी आना तेरे बगैर, कितना कठिन है सांस भी आना तेरे बगैर, कि रंग लग रहा है ज़माना तेरे बगैर। तू जो हुआ जुदा तो ये एहसास भी हुआ, आधा है ज़िंदगी का फसाना तेरे बगैर। और 2 शेर ये देखेंगे, दर्द उल्फत का मारा हुआ आदमी,
दर्द उल्फत का मारा हुआ आदमी, सर तपा है निखारा हुआ आदमी। कितना लाचार मजबूर बेआसरा, आसमां से उतारा हुआ आदमी। मेरे दुश्मन, इतने शेर मैंने कोट किए, कोई और कोट में करेगा। मेरे दुश्मन से पूछो तुम या मेरे यार से पूछो। अपने अशार में ये अपने बारे में भी बहुत सी चीजें इन्होंने लिखी। ज़ाहिर है शायर अपने इजहार, अपनी जात का इजहार भी करता है कि मेरे दुश्मन से पूछो तुम या मेरे यार से पूछो, मेरे किरदार की बाबत दरो दीवार से पूछो। सितम चुपचाप सह लेना और इसी पर सितम चुपचाप सह लेना और इस पर लब भी सी लेना, हुनर मरमर के जीने का किसी खुददार से पूछो। और इस दिल के इंतखाब से आगे नहीं गए, हम इश्क के निसाब से आगे नहीं गए। ले आया इश्क खींच के दामन में हिजर के, हम आप और जनाब से आगे नहीं गए। और शेर देखें क्या कहते हैं कि जावेद अपने नाम को इन्होंने तखल्लुस को रदीफ बनाया कि इकरार से बनती है ना इनकार से जावेद, ये बात फकत बनती है किरदार से जावेद। लाजिम है कि हो चाल पे दुश्मन की नज़र भी, मोहतात मगर रहना हर यार से जावेद। मोहतात मगर रहना है हर यार से जावेद। और एक शेर देखें कि क्या अच्छा शेर का है अपने जावेद भाई कि गर चाहते हो जीस्त में कुछ खैर देखना, गर चाहते हो जीस्त में कुछ खैर देखना, तो सबसे पहले वक्त के सर पैर देखना। और मैं हुसैनी हूँ, जदीदों को करूँ कैसे सलाम, यार दरिया में उतर जाए समंदर कैसे। और मैं ये गजल बिलखसूस पेश करता हूँ। ये गजल आप सबके लिए है कि मजलूमों बेकसों का सहारा वकील है, मजलूमों बेकसों का सहारा वकील है, सब डूबते हुओं का किनारा वकील है। और खिलकत के वास्ते यहाँ रब्बे करीम ने, खिलकत के वास्ते यहाँ रब्बे करीम ने खुद नाम दे के अपना उतारा वकील है। और इस दश्ते बेसबात में बेआसरों का बादे खुदा आसरा फ़कत, इस दश्ते बेसबात में प्यारा वकील है। और रंजो अलम में डूबते लम्हे गरीब ने, सच पूछो दिल से जिसको पुकारा वकील है। और जावेद राहे हक का मुसाफिर है आज भी, और क्यों ना हो ये वक्त का मारा वकील है। खूबसूरत दिलो दिमाग के मालिक जावेद इकबाल जावेद दूसरों को अपनाने का गुर जानते हैं। इनकी गुफ्तगू और शख्सियत में ऐसी कशिश है कि दुश्मन भी इनका गर्विदा हो जाए। खुदा इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मुंतज़मीन को ऐसी शानदार और दिलावेज तकरीब के इनाकात पर दिली मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत ख्यालात का इजहार आज की इस खूबसूरत महफिल में, और इसमें कोई शक नहीं कि शायरी सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं बल्कि दिल की धड़कन, रूह की सदा और एहसासात की तर्जुमान भी होती है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमिस हूँ बेहतरीन शायर, हमारे उस्ताद, बेहतरीन शख्सियत, अदबी महफिलों की जान डॉक्टर राना खालिद महमूद कैसर साहब से कि वह आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप दोस्तों को बहुत सारी तारीफ। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी मोहम्मद शफीक साहब, सरपरस्त मजलिस, दीगर अकाबरीन, चंद एक गुजारिशात आपके सामने जावेद इकबाल की खिदमत में। मोहतरम सदर महफिल, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अहले ज़ौक़ और असहाब कलम, आज हम जिस बावक़ार शख्सियत के एजाज़ में जमा हैं वो बैक वक्त कानून और अदब, दो संजीदा ज़िम्मेदार शोबों में अपनी शनाख्त कायम कर चुके हैं। जावेद इकबाल पेशे के एतबार से कानूनदान मगर दिल के एतबार से शायर है। शायद यही इम्तजाज इनकी शायरी को वक़ार, संजीदगी और फ़िक्री इस्तेहकाम अता करता है। कानून जैसा खुश्क
मंतकी और उसूल पसंद शोबा अगर किसी तख्लीकी जहन के साथ जुड़ जाए तो फ़िक्र में गहराई और इजहार में तहजीब पैदा हो जाती है। जावेद इकबाल की शायरी में हमें यही इम्तजाज नज़र आता है, ज़ब्त तवाज़ुन, रिवायत की पासदारी और एहसास की सच्चाई। आपका एक शेरी मजमुआ इश्क है शायरी शाया हो चुका है। गोया आपके कानून के शोबे में इनका इस पर लेटर ऑफ लियन इशू हो चुका है या लेटर ऑफ प्लेज भी है। जो तमाम शायरी के उसूल अगर हम जैसे इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत तलाश करते हैं या पेमेंट इन ड्यू कोर्स बैंकिंग के शोबे में पेश करते हैं, तो इसी तरीके से इनकी शायरी भी उरूज के कवानीन के मुताबिक अपनी जगह ज़ोबार है। रोशन ख्याली और दीगर तमाम उमूर इनकी शायरी में मिलते हैं। ये शेरी मजमुआ अदबी हलकों में पज़ेराई हासिल कर चुका है, बल्कि कारी के दिल तक भी रसाई पा चुका है। ये बात इस अमर की दलील है कि इनकी शायरी महज लफ्ज़ी सनाई नहीं बल्कि दाखिली सच्चाई और फ़िक्री सताकत की तर्जुमान है। जावेद इकबाल बुनियादी तौर पर रिवायत पसंद शायर है। वो क्लासिकी उर्दू शायरी की जमालियात, गज़ल की तहजीब और लफ्ज़ मानी के बाहमी तवाज़ुन को निहायत वक़ार के साथ निभाते हैं। इनके यहाँ न बेजा तजर्बा पसंदी है और न महज तक़लीद है, बल्कि रिवायत के दायरे में रहते हुए ताज़ा एहसास और असरी शऊर की झलक मिलती है। इनके शेर में इनकी फ़िक्री जहद पूरी वज़ाहत के साथ सामने आती है। आप कहते हैं कि सीख पाते नहीं ज़िंदगी का हुनर, सीख पाते नहीं ज़िंदगी का हुनर, वो जो इनकार करना नहीं सीखते। ये महज एक अखलाकी नसीहत नहीं बल्कि ज़िंदगी के अमली फ़लसफ़े का इजहार है। शायर हमें ये बावर करा रहा है कि खुददारी, उसूल पसंदी और हक बात कहने का हौसला ज़िंदगी की असल तरबियत है। यही वो शऊर है जो एक कानूनदान की शख्सियत से भी हम आहंग है और एक संजीदा शायर के मिजाज से भी। इनकी शायरी में हमें इंसान दोस्ती, समाजी शऊर, दाखिली कशमकश और अखलाकी बसीरत के अनासर नुमायाँ नज़र आते हैं। वो जज्बात को न चीख बनाकर पेश करते हैं और न ख्याल को मुबहम इस्तारों में छुपाते हैं, बल्कि सादा, शफाफ और बामानी असलूब में कारी से मकालमा कायम करते हैं। जावेद इकबाल की शख्सियत भी इनकी शायरी की तरह मुतवाज़न, शाइस्ता और संजीदा है। इनकी गुफ्तगू में वक़ार, नशिस्त व बर्खास्त में तहजीब और फ़िक्र में एतदाल नुमायाँ है। यही औसाफ इनके तख्लीकी इजहार में भी मिलते हैं। आज के शोरीदा और इंतशार ज़दा अदबी माहौल में रिवायत की पासदारी करना और फ़िक्र की संजीदगी को कायम रखना कोई मामूली बात नहीं। जावेद इकबाल जावेद इस हवाले से न सिर्फ काबिल एहतराम है बल्कि काबिल तक़लीद भी। हम ये कह सकते हैं कि जावेद इकबाल उर्दू शायरी के इस रिवायत के अमीन हैं जो लफ्ज़ को, वक़ार को, वक़्त और इजहार को तहजीब अता करती है। दुआ है कि वो इस तरह इल्म और अदब की खिदमत करते रहे और इनका तख्लीकी सफ़र इस वक़ार और वक़्त के साथ आगे बढ़ता रहे। ज़ेल में जावेद इकबाल के एक शेर की तफ़हीम पेश है। ये एक ऐसा शेर है कि जिसमें मानवियत भी पोशीदा है और परत दर पर तहदारी भी है। कहते हैं कि सुना है बंजर है वो है बेनूर सैयारा, सुना है चांद बंजर है वो है बेनूर सैयारा, तुम्हारे वास्ते हम इस्तारा और ढूंढेंगे। ये शेर फ़िक्री, जमालियाती और इस्ताराती सतह पर निहायत गहरी मानवियत रखता है। इसका जो ज़ाहिरी मफहूम है वो कहता है कि शायर कहता है कि उसे खबर मिली है कि चांद जो हुस्न व जमाल की अलामत समझा जाता है दरअसल बंजर है और अपनी ज़ात में नूर से खाली है। लिहाजा महबूब के हुस्न को बयान करने के लिए वो चांद जैसी रिवायती तशबीह से दस्तबरदार होकर कोई और ज़्यादा मौजू इस्तारा तलाश करते हैं। इस्ताराती व अलामती सतह के लिहाज से उर्दू शायरी में चांद हमेशा से हुस्न, रोशनी, कशिश और दिलकशी का इस्तारा रहा है, मगर शायर इस रिवायत को शौरी तौर पर रद्द कर रहा है। बंजर और बेनूर जैसे अल्फाज के ज़रिए वो इस अलामत की मानवी इफादियत पर सवाल उठाता है कि ये महज साइंसी इत्तला नहीं बल्कि अलामती ऐलान है कि रिवायती इस्तारे अब इस महबूब या इस तजर्बे की शिद्दत और इनफरादियत का बोझ उठाने से कासिर है। फ़िक्री पहलू, ये शेर रिवायत पसंदी के साथ साथ एक लतीफ़ तख्लीकी इनहराफ भी ज़ाहिर करता है।
जावेद इकबाल जावेद यहाँ रिवायत को मुकम्मल रद्द नहीं करते, बल्कि इसकी हुदूद को पहचानते हुए नए इम्कानात की तलाश का ऐलान करते हैं। ये इस बात की अलामत है कि शायर महबूब की अज़मत को आम तशबीहों में मुक़य्यद नहीं करना चाहते। महबूब की अज़मत का इजहार, तुम्हारे वास्ते हम इस्तारा और ढूंढेंगे, दरअसल महबूब के मकाम को बुलंद करने का खूबसूरत तरीका है। शायर ये कह रहा है कि महबूब इतना बुलंद, इतना नायाब और इतना मुनफरिद है कि इसके लिए आम घिसे पिटे या महदूद इस्तारे नाकाफ़ी हैं। जमालियाती उसलूब के हवाले से शेर का लहजा नर्म, वक़ार आमीज़ और शाइस्ता है। इसमें न शिद्दत जज्बात का शोर है और न तसन्नो है, बल्कि एक संजीदा फ़िक्री मुस्कुराहट है जो कारी को रिवायत और जिद्दत के संगम पर खड़ा कर देती है। जावेद इकबाल जावेद का ये शेर महज हुस्न की तारीफ नहीं, बल्कि शायरी की अलामती रवायत पर एक लतीफ़ मकालमा है। शायर महबूब की अज़मत को बरकरार रखते हुए रिवायत की तहदीद भी करता है और तख्लीकी ताज़गी का दरवाज़ा भी खोलता है, और यही जावेद इकबाल की शायरी का इम्तियाज़ है। दुआ है कि अल्लाह आपको और आपकी शायरी को दिन दुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया आपके समात का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना खालिद महमूद कैसर साहब, और मैं अपने प्यारे भाई गोडल साहब को भी आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस तकरीब में अपनी टीम के साथ खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे सीनियर शायर अंजुम जावेद साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। सर, आपको भी आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। खलील कुरैशी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे सीनियर, हमारे उस्ताद हैं। सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, और इसमें कोई शक नहीं, हमारे आज के साहिब किताब, आज के बेहतरीन शायर जावेद इकबाल जावेद साहब, जिनकी शायरी में हुस्न और इश्क की बारगाह में अगर अकीदत का इम्तजाज देखें तो मैं 4 सतरें ज़रूर पढ़ूँगा, 2 अशार इनके, कि आँख ये फिरते अकीदत से झुकी जाती है, आँख ये फिरते अकीदत से झुकी जाती है, किस कदर पाक तसव्वुर है तुम्हारा जाना, और जिस तरह सीप में पलता है कोई एक मोती, जिस तरह सीप में पलता है कोई एक मोती, इस तरह प्यार तेरा दिल में उतारा जाना। और इसी तरह की खूबसूरत शायरी और इस किताब में से ली गई खूबसूरत गज़ल मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब खलील कुरैशी साहब से कि तरन्नुम में आपकी समातों की नज़र करें। आपकी बहुत सारी तारियों में खलील कुरैशी साहब। मौजूद सामीन, खलील कुरैशी का आदाब। तमाम ख़वातीन व हज़रात, तमाम बुखला हज़रात, मेरा सलाम। आज बड़ी खुशी का मौका है कि एक हमारे दोस्त जनाब जावेद इकबाल की किताब की रहनुमाई में मुझे उन्होंने ये एजाज़ बख्शा। दूसरी खुशी की बात यह है कि यहाँ 2 जावेद इकबाल हैं, तो एक शायर हैं, यानी दोनों में थोड़ी सी तफरीक है। एक शायर हैं, एक चौधरी हैं, और चौधरी मोहम्मद इकबाल मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आज वो इस तकरीब में शरीक हैं। उनकी इजाज़त से आपकी नज़र जावेद इकबाल की 2 गज़लें। मायूस हो किसके लिए, किस वास्ते जावे, मायूस हो किसके लिए, किस वास्ते जावे, खुल जाएंगे बेफिक्र रहो रास्ते जावे, खुल जाएंगे। दुश्मन में नहीं दम,
दुश्मन में नहीं दम के हरा पाए तुझे वो, दुश्मन में नहीं दम के हरा पाए तुझे वो, रब से है तेरे पुख्ता बहुत राबते जावे, रब से है तेरे पुख्ता। मैदान में सच्चे हो अगर यार तो फिर सुन, मैदान में सच्चे हो अगर यार तो फिर सुन, मुंह मोड़ के दुश्मन से नहीं भागते जावे, मुंह मोड़ के दुश्मन से ले आएगी दलदल के किनारे तुम्हें गफलत, ले आएगी दलदल के किनारे तुम्हें गफलत, सोते में भी रहना है तुम्हें जागते जावे, सोते में भी रहना है। छोड़ो ना डगर अपनी नहीं छेड़ो किसी को, छोड़ो न डगर अपनी नहीं छेड़ो किसी को, तकलीफ करो जीने के कुछ ज़ाब्ते जावे, तकलीफ करो जीने के। हर शख्स है इस दौर में एक शीशा नुमा सा, हर शख्स है इस दौर में एक शीशा नुमा सा, बस इनमें रहो खुद को ही पहचानते जावे, बस इनमें रहो खुद को, मायूस हो किसके लिए किस वास्ते जावे। दूसरी गजल आपकी समातों की नजर। इकरार से बनती है न इनकार से जावे, इकरार से बनती है न इकरार से जावे, ये बात फकत बनती है किरदार से जावे, ये बात फकत बनती है। लाजिम है कि हो चाल पे दुश्मन की नजर भी, लाजिम है कि हो चाल पे दुश्मन की नजर भी, मोहतात मगर रहना है हर यार से जावे, दे जाएगा ये आरज़ाए क़ल्ब का तोहफा, दे जाएगा ये आरज़ाए क़ल्ब का तोहफा, बेहतर है रहे फासला अखबार से जावे। शुक्रिया। हर हाल में करना है कबीले की हिफाजत, कुछ भर के नहीं कीमती दस्तार से जावे, ये बात भी क्या कम है कि इस दौर में देखो, ये बात भी क्या कम है कि इस दौर में देखो,
तामीर जहां करता है अशआर से जावेद इकरार से बनती है न इनकार से जावेद ये बात फकत बनती है किरदार से जावेद। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह खलील कुरैशी साहब, आपकी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत शायरी के साथ आज की इस पुरौनक महफिल में चार चांद लग गए और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब मुल्तमिस हूँ इस शख्सियत से, उससे पहले आज की साहिब किताब के दो अशार ज़रूर पेश करूँगा। आँखों को तुम नम नहीं करना, आँखों को तुम नम नहीं करना, हद से ज़्यादा गम नहीं करना, और तलखी से हालात के डर से, तलखी से हालात के डर से सर अपना तुम हम नहीं करना। मैं चाहूँगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। बेहतरीन शायर, बेहतरीन शख्सियत हमारे उस्ताद जनाब अंजुम जावेद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत सारी तालियां आप दोस्तों। सबसे पहले तो आप सब की खिदमत में एक दस अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक मजमून जावेद इकबाल के लिए लिखा है मैंने। महबूब ख़ुदा ने ये कहा था कि बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। इसी पस मंज़र में ये मजमून है। इसका उन्वान है मेहनती पुरलगन जुनून आमेज शायर। अक्सर ये सवाल उभरते हैं कि शायरी क्यों की जाती है, शायर शेर को वज़न और तवाज़ुन में कैसे कह देता है। बात यह है कि शायरी की नहीं जाती बल्कि ये खुद ब खुद किसी झरने की सूरत फूटने लगती है। शेर कहा नहीं जाता, हो जाता है। ये होने और कहने या लिखने के दरमियान का फ़र्क शायरी का पैमाना है। शायरी हुस्न है, सोच के रंग मुख्तलिफ शुरा के यहाँ मुख्तलिफ अंदाज में जलवागर होते हैं। यही तर्ज सुखन एक मुकाम पर पहुँचकर डिक्शन की सूरत में ढल जाता है और ये मरहला तवील रियाजत के बाद हासिल होता है। एडवोकेट जावेद इकबाल जावेद ने चंद बरस कबल अब दुनिया में कदम रखा और अपनी मेहनत और लगन से बहुत जल्द शेर व अदब की दुनिया में नुमायां हो गए। जावेद एक सीमाब सफर शायर है और बहुत सी खूबियों का हामिल शायर है। इसने एक पुल तामीर किया। ये पुल बज़्म शुराए बार से लेकर बज़्म जावेद तक कई मराइल तय करता है और ये मुसलसल इस जदोजहद में मसरूफ़ है और मुशारों के ज़रिए और तकारीब के ज़रिए वकला और शुरा को आपस में मिलाता रहता है और मुसलसल इसकी जदोजहद इस समन में जारी है। इस सारे सफ़र में जिसमें वीनस टीवी की नशियात इश्क के शायरी भी शामिल है, उसने तन्हा ये सफ़र तय नहीं किया बल्कि दोस्तों को मिलाकर यह अदबी सफ़र तय करना शुरू किया है। जावेद इकबाल जावेद मेहनती शख्स है। शायरी इसके अंदर लहू की तरह गर्दिश कर रही है। इसे शायरी से वाकई इश्क है, जुनून है, लगन है। सो इसने अपने शेरी मजमू का नाम भी इश्क है शायरी रखा। ये मजमुआ उनकी कल्बी कैफियत, एहसासात और मुशाहदात का तर्जुमान है जो इर्द गिर्द के सारे मसाइल बाशमुल मोहब्बत, आबीती और जग बीती मुशाहदात, एहसासात का गुलदस्ता है। रोमानी अंदाज उनकी शायरी का बुनियादी जुज़्व है। इनके शायर में यही कैफियत यूँ जलवागर होती है। तुम्हारा फूल सा चेहरा गमों को टाल देता है, तुम्हारा फूल सा चेहरा गमों को टाल देता है, गम आलाम को मेरी खुशी में ढाल देता है। मुझे शादाब रखता है तुम्हारा संग रहना भी, मुझे शादाब रखता है तुम्हारा संग रहना भी, मेरी शादाबियों को फिर महीने साल देता है। सैयद सुलेमान नदवी ने कहा था
कि गज़ल लिखने के लिए रोशनाई बाजार के बोरे में नहीं मिलती, बल्कि शायर के खून चका सीने में पाई जाती है। उसके लिए ज़ख्मी दिल दरकार है। जावेद भी ज़ख्मी दिल का मालिक है। सोच से अपनी किताब का नाम ऐदे वफा से मुनरफ जानू के नाम करके साबित किया है कि उसकी शायरी दिल की धड़कनों और खून चका सीने में दौड़ते गर्म खून से कशीद की गई है। उसके इशार मुलाज़ा फरमाएं, हमने कब तक के ताल्लुक़ का इरादा चाहा, दूर रहकर तुम्हें कुछ और ज़्यादा चाहा। हमने कब तक के ताल्लुक़ का इरादा चाहा, दूर रहकर तुम्हें कुछ और ज़्यादा चाहा। डूबना चाहा था मखमून निगाहों में तेरी, इससे बढ़कर तो नहीं और अफादा चाहा। हस्ती बहार इश्क की खुशबू के हाथ में, ये शेर बड़ा अहम शेर है कि हस्ती बहार इश्क की खुशबू के हाथ में एक यादगार रात की मेहमान थी फकत। मैं उसको रास भी हूँ या नहीं हूँ, वो फिर से इस्तिखारा कर रहा है। दाखिली अवामल से जब जावेद इकबाल की शायरी खारजी अवामल को पैराने सुगम पहनाती है, तो जावेद इकबाल एक अहम संजीदा मौजू पर यूं बेसाख्ता चीख पड़ता है, बानिए कौम की रूह क्यों न जले, जब मकीम बोल दें घर दिया है गलत। जिनका इजाज भटके थे घर के लिए, उनको लगता है अब घर दिया है गलत। हकीकत यही है कि हम आज भी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो शिकवा करते हैं कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया, हम इस मुल्क में आए ही क्यों, या ये तकसीम क्यों हुई। ये तमाम सवालात दरअसल जज्बाती रवैयों के अक्कास हैं, हकीकत इसके बरअक्स है। मौजूदा अहद में जहाँ ज़िंदगी के शोबे में अदम बर्दाश्त, अकदार से, तहजीबी रवैयों से दूरी, मुनाफकत के आसार नुमाएँ दिखाई देते हैं, वहाँ अदब में भी गिरावट, जवाल पजीरी, गुरूबंदियाँ, मुनाफकत, तहजीबी अकदार से अदम दिलचस्पी का रुझान बढ़ता जा रहा है। शायरी करना आसान है अगर आप सिर्फ काफिया और रदीफ निभाते चले जाएं। मुश्किल है अगर आप इस पर मेहनत करें, बार बार देखें, निखारें। खैरात यकसा सही बरतने का सलीका और अल्फाज का चुनाव एक अहम मरहला होता है। जावेद इकबाल सीखने से नहीं झिझकता, ये दानिश्वरों अहले कलम की महफिल में शिरकत करता है, बहस करता है और सीख कर उठता है। इस दौरे मुनाफका में जहाँ तनकीद पर या मुखालिफ ग्रोह के किसी शायर से ताल्लुक रखने पर आपको ताकारीब में उड़ाना बंद करके आप पर तंज व नश्तर के तीर चलाकर मुखालफाना माहौल पैदा किया जाता है, वहाँ जावेद इकबाल भी बेसाख्ता के होता है कि मार देते हैं लोग लहजों से, मुंह में खंजर छुपा के रखते हैं। मार देते हैं लोग लहजों से, मुंह में खंजर छुपा के रखते हैं। मन में बोझो अना तो लहजों में जहर पूरा मिला के रखते हैं। जावेद इकबाल इस मुनाफिकाना रवैयों से लड़ता हुआ मुसलसल आगे बढ़ रहा है, ये कहते हुए कि एक जंग अपनी ज़ात के अंदर लड़ा हूँ मैं। जावेद इकबाल ये जंग मुसलसल लड़ा है, जद्दोजहद कर रहा है। उन्होंने बज़्म शायरी काम की, मुशाहरे कराए और अपने दोस्तों को साथ लेकर अपनी सफ़र जारी रखा। वो खुद कहते हैं कि कहने वाले कह जाते हैं, सहने वाले सह जाते हैं। कहने वाले कह जाते हैं, सहने वाले सह जाते हैं। और ये भी कि कम ज़र्फ़ों की महफिल में अपना रुतबा कम न करना। कम ज़र्फ़ों की महफिल में तुम अपना रुतबा कम न करना। सो वो अपना रुतबा मुकाम कम किए बगैर ये सफ़र जारी रखे हुए वो अदब में मौजूद सीनियर और जूनियर शुरा सबका एहतराम करता है, मोहब्बत और खलूस से मिलता है और एक तहजीबी अमल को पूरा करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। जावेद इकबाल जावेद हाफिज़ कुरान भी हैं, खूबसूरत क़िरात करते हैं और फ़िक्र आदमियत रखते हैं। सो वो कहते हैं कि मेरे दुश्मन से पूछो तुम या मेरे यार से पूछो, मेरे किरदार की बाबत दरो दीवार से पूछो। इकरार से बनती है न इनकार से जावेद, इकरार से बनती है या न इनकार से जावेद, ये बात फ़कत बनती है किरदार से जावेद। जग की नज़रों में रहा रिंद ज़माने भर का, जग की नज़रों में रहा रिंद ज़माने भर का, दिल की आंखों से मगर खुद को कलंदर देखा। एडवोकेट जावेद इकबाल जावेद का अभी सफ़र जारी है। उम्मीद की जा सकती है कि वक्त के साथ साथ मेहनत से, तवज्जो से, मुताले से, नज़रसानी से उनकी शायरी और निकलती चली जाएगी और इश्क के शायरी की तरह ये सफ़र कामयाबी से रवा दवा रहेगा और महबूब फ़िज़ा के शेर की तरह ये साबित होता है कि वो शायर हैं और शायर रहेंगे और उनके अंदर से शायरी के सोते उगलते रहेंगे और हम
आइंदा भी उनसे ताज़ा ताज़ा गज़लें सुनते रहेंगे। खुश रहें, आबाद रहो, कामयाब रहो जावेद इकबाल, यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत ख्यालात का इजहार जावेद इकबाल जावेद साहब के लिए। और अगर सिलसिले को मैं आगे भी बढ़ाता हूँ, आज की इस खूबसूरत महफिल का, आज की इस खूबसूरत साहिब किताब का जिक्र करता हूँ, फिर चंद अशार मेरी नज़रों के सामने आ जाते हैं। गुमनामियों की कब्र में, गुमनामियों की कब्र में गरचे गड़ा हूँ मैं, गुमनामियों की कब्र में गरचे गड़ा हूँ मैं, कुछ ज़िंदगी बिताने की ज़िद पर अड़ा हूँ मैं। ख्याल देखें आप कैसा बेहतरीन है। गुमनामियों की कब्र में गरचे गड़ा हूँ मैं, कुछ ज़िंदगी बिताने की ज़िद पर अड़ा हूँ मैं। आ जाओ अपने फ़न को ज़रा तुम भी देख लो, आ जाओ अपने फ़न को ज़रा तुम भी देख लो, आ जाओ और गिरा लो फिर से खड़ा हूँ मैं। क्या बात है जावेद साहब, क्या बात है माशाल्लाह। और एक शेर और देखिएगा, तुमने भंवर में छोड़ा था साहिल को देखकर, आजकल के दोस्तों की नज़र ये शायद, तुमने भंवर में छोड़ा था साहिल को देखकर, शायद तेरा ख्याल था कच्चा घड़ा हूँ मैं। क्या बात है। और मैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारी एक बेहतरीन शख्सियत, हमारे उस्ताद चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहूँगा आज की इस खूबसूरत महफिल, आज की इस खूबसूरत शख्सियत, आज की इस बेहतरीन तसनीफ़ पे, आज की किताब की पजीराई पे वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपकी बहुत सारी तालियों में चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब। सुना था खूबसूरत लोग शेर कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सिन्फ है जिसमें इश्क भी है, मोहब्बत भी है, दर्द भी है, फजा भी है, हवा भी है, उड़ान भी है, बैठक भी है, चलना भी है, फिरना भी है, दुख सुख सब सहना है। इनकी इतनी गहरी नज़र होती है कि शायर को हजारों आंखें, मजबूत दिल और हौसलामंद होना पड़ता है, क्योंकि वो मुशाहिदा करता है अपने रूहानी इल्म की वजह से, जो शायराना मिजाज रखने की वजह से उसके अंदर मुंसलिक होता है। कहते हैं मोहब्बत का पौधा बहुत खूबसूरत होता है, जो ज़मीन पे नहीं लगाया जाता, दिलों में लगाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे अजीज़ ने जिनके लिए ये महफिल सजी है, उनके मुतल्लिक़ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया, और मैं समझता हूँ कि ये कम था। जब मैंने इस किताब का मुताला किया और जो 5-7 जिन लोगों ने किताब को पढ़ के अपने रिमार्क्स दिए, उसमें तनवीर साहब के सबसे लंबे थे, और तनवीर साहब की उस लंबाई में मुझे बहुत चैन मिला। और मैंने सोचा कि ये इसके सफ़े अव्वल पे जो शेर है, ये मैं मौजू बना के अपने चंद अल्फाज गोश गुजार कर दूँ। लेकिन इन्होंने डाकाज़नी की, दिन भर वकीलों के सामने, शोरा के सामने उस शेर पे बहुत खूबसूरत अंदाज से इतनी अच्छी गुफ्तगू की कि अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि शायर सचमुच एक ऐसा मुजस्मा होता है जो जब खड़ा हो तो तनावर दरख्त बन जाता है, फल देने पे आए तो खूबसूरत फल देते, लफ्ज़ कहे तो मोती होते हैं, और शायर तो होते ही सुनहरे हैं, जौहरी हैं। ये हम गुफ्तगू जो करते हैं महफिलों में, यही सारे लफ्ज़ वही हैं,
सुना है चांद बंजर है, ये हम सब ने सुना है। चांद भी सुना है, सोने को भी सुना है, बंजर को भी सुना है। और नीचे कहते हैं तुम्हारे वास्ते हम इस तारा और दूल्हे के जो सुजू भी डाल दी इसमें कि अभी मुक्की नहीं कहानी, ये चलेगी। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि राणा साहब ने उस पर अपना जो रिकमेंडेशन की वो, और फिर जो यहाँ तकरीर की वो भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मैं अब फिर बदल लिया अपना पहलू कि मैं राणा साहब की अब वो जो कुछ कर चुके तो वो कर चुके, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने इनकी एक ऐसी गज़ल तलाश की जो इतनी सादा है लेकिन बेपाया मैनी है, उसमें सुकून है, मोहब्बत है, नींद है, जगराता है, सुख है, दुख है, शाम है, सवेरा है, समुंदर है, गहराई है, दरिया है, रवानी है। मैं समझता हूँ कि यादा होवे बां ते सर होवे सजण दी ते नींद ताई आंदी। मैंने इनकी गज़ल जो सेलेक्ट की है तो मुझे लगी अच्छी कि अब मेरा आसरा सिर्फ हुई है, मैं वो आपको सुना देता हूँ। सर शाने पे धर लेता था, मन की बातें कर लेता था। सादगी देखें आप और गहराई देखें आप, माशूक को किस अंदाज से किस तरीके से बुलंदी पे ले जाते हैं। सर शाने पे धर लेता था, मन की बातें कर लेता था, दुनिया जन्नत लगती थी जब हाथ पे हाथ वो धर लेता था। यानी इनकी मोम दिली देखें, इनका प्यार देखें, इनका इश्क देखें, इनके सामने वाले को देने की रिस्पेक्ट देखें। इश्क क्या है? इश्क एक ही चीज है जिसका नाम है ना खुद को इनकार। जब आपने इश्क किया तो यारा नाल व्यापार नहीं होंदे। बोलिया इश्क व्यापार नहीं होंदा, शर्तां ला के प्यार नहीं होंदा। ओ मंगे ते देनी पैंदी, यारा नाल हिसाब नहीं होंदा। ठीक है भाईजान, अगू ये कहने की जी जीना मुश्किल लगता सी, जीना मुश्किल लगता था जब नाला उसको कर लेता था। देखे इन्होंने अपने माशूक को उसकी खफगी उधार ले ली, क्योंकि कहते हैं गुस्से में बंदा बहुत खूबसूरत है। तो आपकी इनकी सादगी देखें लेकिन बयान की रवानी और गहराई देखें। हिजर के हर एक पल में असगर जी लेता था, मर लेता था। इश्क में एक ही तो चीज है ना जी, जीना और मरना बराबर है। जो जी गया वही इश्क में मर गया। जो कच्चे घड़े पे ठिल गई दरिया में आसरे अल्लाह के कि यार को मिलने जाना है, तो कच्चा घड़ा था, पानी न सह सका और वो डूब गई। तो कहते हैं कि यार ने इन्होंने फरमाया कि यार जब हाथ पे हाथ धर लेता था तो सारे दुख दूर हो जाते। कमाल है इस एक छोटी सी नज़म में, गज़ल में कमाल कर दिया इन्होंने अपने हुनर का, अपने छोटे खूबसूरत आम फहम अल्फाजों में। और मैं ये कहूँगा कि शायर का काम है आम फहम लफ्ज़ों को परोना, हार बनाना और फिर गले में डालना। हार वो जो सजता हो, एक हार होती है मैदान में, वो भी कोई गले डालता है। सिकंदर से पोरोसी हार सकता है, उमर फारूक के सामने कोई नहीं रुक सकता। तो ये इश्क जो इन्होंने लिखा है, मोहब्बत है इश्क। मोहब्बत तो सर सबसे की जा सकती है,
ये मुझे लाल रंग खूबसूरत लग रहा है, मुझे इस मोहब्बत हो गई, टाइमली बात है, मुक गई। जब इश्क हो जाएगा आपको लाल रंग से, तो लैला का काला कुत्ता भी खूबसूरत लगेगा। तो फिर आपको सब कुछ हरा हरा नजर आएगा, लाल लाल नजर आएगा। ये इश्क की इंतहा है। तो जावेद साहब को मेरा सलाम है। मैं आगे पढ़ देता हूँ। दुख सुख के लम्हात में अक्सर, यानी इतने इन्होंने अहाता किया है जिंदगी का, हालात का, वाक़यात का, मुशाहिदात का, कि इन्होंने कहा कि दुख सुख के लम्हात में अक्सर गाँव में वो भर लेता था। ये इन्होंने यार की बाहों का कभी नज़ारा नहीं किया। इस तरह मैं इसको पंजाबी के एक शेर में आपको अर्ज कर देता हूँ कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। सुखने दे विच मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावां, डर नाल मैं अख ना खोला, किधरे फिर विछड़ ना जाऊं। सर इन्होंने बाहों में भर लेना उससे मिसाल दी है। ये सुखने में बात कर रहे हैं, और इश्क जो है वो हकीकी होता है, भले आप पत्थर से करें या रब से करें, क्योंकि पत्थर भी अल्टीमेटली मखलूक है मेरे रब की, उससे इश्क भी रब से इश्क है जी। उसकी दीद को नैना तरसें, उसकी दीद को नैना तरसें, ऊपर तो बाहों में डाल रहे थे, नीचे कह रहे हैं उसकी दीद को नैना तरसें, दुख जिस दिल पर धर लेता था, दुख जिस दिल पर धर लेता था। दिल ही तो है इंसानी जिस्म में सबसे वफादार चीज, जिसमें वफादार चीज इंसान के रब ने दिल बनाया है। क्यों, जब 4 महीने 10 दिन के माँ के पेट में जब धड़कन दिल की शुरू होती है, तो ये आखिरी दम तक आपका साथ देता है। जब धड़कना बंद किया, बंदा कब्र का हो। तो लिहाजा शायर दिल की मानते हैं, अकल की नहीं मानते। दे बिलीव इन हार्ट नॉट इन ब्रेन। दिमाग तो हिसाब किताब करता है, इधर नाल इश्क किया पता नहीं की करना पड़ेगा। तो जब इश्क किया तो उसमें हिसाब किताब नहीं होता। तो शायर बड़े नाजुक मिजाज होते हैं और आला किस्म की इंसानियत का एक सबसे ऊंचा दर्जा पाते हैं। नीचे ये लिखते हैं, ये जावेद यूं बैठे बैठे आए भी भर लेता था। यानी कहानी उस वक्त मुक गई, एक सोना ते दूजा दिल दा डाडा ते तीजा अखियां भी लगियां थाई, कहको वकील करा वो थां भी वकीलां दी नहीं। इत्थे डायरेक्ट जाना पड़ेगा। लिहाजा किताब इन्होंने मुझे 2-4 दिन पहले दी। मैं जो लोगों ने इनकी शान में किताब पर कमेंट्स दिए, मैं उनको पढ़ के खुश हो गया कि इन्होंने जिंदगी के हर पहलू को अपनी शायरी में खूब बयान किया है। और मेरी ख्वाहिश है दिली कि परवरदिगार इस नौजवान को और फल फूले और खूबसूरत बनाए और ये निखर कर बहुत बड़ा शायर हो। इसलिए कि इंसानी तारीख में जिंदा वही रहते हैं। मैं जिंदा का लफ्ज भी हटा दूंगा, वह हयात वो रहते हैं। जिंदगी तो सांस के साथ है ना, हयात होना बड़ी बात। तो शायद सारे हयात हैं, वालों को मरे सालों हो गए, शेक्सपियर को मरे सालों हो गए, इकबाल को मरे सालों। मसला ये है कि जो कुछ वो कह गए वो बाहयात है, जिंदा है। मेरी दुआ है कि ये शायर जावेद इकबाल जावेद
मेरा नाम है, बाहयात रहे इस ज़िंदगी में भी और उस ज़िंदगी में। आमीन। चौधरी साहब की जो अल्फाज हैं, जो बयान है, जो अंदाज़ है, उसमें पंजाब की झलक, मोहब्बतें बूंदी होती हैं और यही उनकी शख्सियत का खासा है और यही वो चीज़ है जो वो हमसे कभी दूर नहीं होते। और हमें खुशी है आज की ये खूबसूरत महफिल अपने अख्ताम की तरफ रवां दवा है और आज जिस शख्सियत के लिए ये खूबसूरत महफिल सजाई गई, आप तमाम लोगों ने इसको रौनक बख्शी, इसको इज़्ज़त बख्शी। किसी को अगर खुशामदीद कहने में कोई कसर, कोई कोताही रह गई हो, मैं उससे माज़रत का हूँ। आप सब लोग हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। आपका आना यकीनन खुशी का बाइस है। मैं एक मरतबा फिर M.A. गोडल साहब और उनकी तमाम टीम को भी खुशामदीद कहता हूँ और तमाम आने वाले मेहमानों को, तमाम आने वाले शोरा कराम को भी आज की इस महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। थोड़ा सा माजी के दरीचों में अगर चला जाता हूँ तो एक ऐसी शख्सियत जावेद इकबाल जावेद साहब, जिनके साथ मेरा रिश्ता कुछ बरस पुराना है। हम छोटी छोटी महफिलें सजाते रहे और यहाँ तक कि कभी गाड़ी में ही बैठ के, कभी किसी फुटपाथ पे, कभी किसी बाग में, कभी बार रूम के अंदर दोस्तों की महफिलें सजाते रहे और अदब को फ़रोग देते रहे। ये भी एक ख़ासियत है, ये भी एक ख़ासा है जावेद इकबाल जावेद साहब की शख्सियत का। और उनकी शायरी की जो तख्लीक है जो हम सबके सामने आज मौजूद है, यकीनन ये एक हसास दिल और बारीक बीन नज़र के मालिक हैं। इनके अशार में जहाँ मोहब्बत की नरमी है, वहीं ज़िंदगी की हकीकतों की गहराई भी है और ऐसी झलकती है और ऐसा अदब व एहतराम भी है कि उसके साथ अगर मैं थोड़ा सा तारुफ पेश करूं कि इनकी शख्सियत और फ़न दोनों ही अपनी मिसाल आप हैं। ओकाड़ा कैंट 28 जनवरी 1980 में ये खूबसूरत शख्सियत दुनिया में तशरीफ़ लाई। अपने वालिद के प्यारे मुन्नू बेटा और माँ जी के प्यारे जावेद अहमद आज यकीनन एक शोरा आफाक की शख्सियत के मालिक हैं और इसके साथ साथ हिफ्ज़ कुरान, B.Com, MA, LLB और यहाँ तक के बज़्म जावेद उसके बानी भी रहे, हल्का शुरा-बार पाकिस्तान। ऐसी बहुत सारी अदबी तंजीमें जिनके सिलसिले से वाबस्ती रही। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इनको कि आज की ये खूबसूरत तकरीब इनके एजाज़ में सजाई गई है और आप तमाम को भी दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ आप सबका। और मैं आपके और आज की रौनक महफिल के दरमियान ज़्यादा मुखल नहीं रहूँगा कि खुद पे तारी कमाल रखते हैं। उनके अशार से ही उनको बुलाना चाहूँगा। खुद पे तारी कमाल रखते हैं, खुद पे तारी कमाल रखते हैं, इनकिसारी कमाल रखते हैं। जिनको होना है अमर दुनिया में, और इसमें कोई शक नहीं, जिनको होना है अमर दुनिया में खाकसारी कमाल रखते हैं। और जिनको आता है फ़न मोहब्बत का, जिनको आता है फ़न मोहब्बत का, रिश्तेदारी कमाल रखते हैं। प्यारे भाई, प्यारे दोस्त जावेद अहमद जावेद साहब, आज की इस तकरीब के रूए रवां, आज की इस तकरीब की रौनक मैं दावत दूंगा, आएँ और आपके सामने। बहुत शुक्रिया MS सरफराज भट्टी साहब, आपने पूरी तकरीब में मुझे जावेद अहमद कह के बुलाया। दोस्तों को बताता चलूँ कि मेरी वालदा, इस किताब में भी लिखा हुआ है, मेरी वालदा हमेशा जावेद अहमद कह के पुकारती हैं। मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम जावेद इकबाल रखा और उन्होंने यकीनी तौर पे इकबाल से मुतासर हो गए, क्योंकि इलामा इकबाल ने अपने बेटे का नाम जावेद इकबाल रखा, तो मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम जावेद इकबाल रखा। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी मुझे जावेद अहमद कह के पुकारा है और आज सरफराज साहब ने पूरी तकरीर में मुझे जावेद अहमद कह के पुकारा है। हालांकि मैं समझ रहा था कि शायद उनकी नज़र पड़ जाए किताब पे ही या उस बैनर पे या मेरे ऊपर ही नज़र पड़ जाए कि हमेशा से जावेद इकबाल पे, लेकिन इन्होंने आज पूरी तकरीर में जावेद अहमद कह के पुकारा। आपका बहुत शुक्रिया सरफराज भाई। सबसे पहले मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ चौधरी शफीक साहब का
कि जिन्होंने आज की ये पुर रौनक महफिल, बावकार महफिल सजाई। मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी जो है बतौर वकील पेशा वराना हम इतने इस हद तक होते हैं कि अक्सर औकात हम अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को, अपनी फैमिली तक को इग्नोर कर देते हैं, बल्कि वो हम कर नहीं देते बल्कि हमसे हो जाती है। और उसकी हमारे पास एक दलील होती है कि उसी फैमिली के लिए, उसी ज़ात के लिए हम अपने आप को जो है रगड़ रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। जब हम कोई भी कमिटमेंट अपने सर के ऊपर ले लेते हैं तो उसके ऊपर हम इतनी मेहनत कर देते हैं, अपनी ज़ात, अपना वक्त, अपनी फैमिली तक को हम जो है उस हिसाब से वक्त नहीं दे पाते कि हम अपने क्लाइंट को इंसाफ मुहैया कर सके, क्योंकि इंसाफ जो है बेसिकली वकील के चैम्बर से शुरुआत होती है उसकी। तो मैं शफीक साहब आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ कि आज अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूँ कि मेरे एजाज में एक तकरीब हो रही है और इतनी अजीम शख्सियात हमारे दरमियान यहाँ पे मौजूद हैं। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब माशाल्लाह से 53 साल प्रैक्टिस है, बेटे इनके जज है और वक्त इनको 12 बजे का दिया था, ये 12 बजे से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ यही मेरी कामयाबी है। हनीफ कश्मीरी साहब, अभी कल की बात लगती है कि जब हमने शेर व शायरी को, सुखनवरी को एक तंजीमी शक्ल देने की कोशिश की, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बैठे हुए थे। शेख साहब ने कहा कि हाँ जी कितने लोग हैं। रफीक मुगल साहब मेरे ख्याल से नमाज पढ़ने गए हुए हैं। रफीक मुगल साहब थे, सिद्दीक राज, शौकत कमाल चीमा साहब, सरफराज भाई थे नहीं, ये मलीर में प्रैक्टिस होती है, इनका नाम हमने ऐड करवाया, और सदाम हुसैन सुबरो। हम टोटल 6 बंदे बन रहे थे मुझे मिला के। तो सवाल ये उठा कि तंजीम चलाओगे कैसे। साहब ने कहा जी हम थोड़ा थोड़ा फंड जो है ना मंथली कर लिया करेंगे तो उससे हमारी तंजीम चल जाएगी। शेख साहब ऐसी शख्सियत है, ये मुस्कुराए, इन्होंने कहा चलो पैसे चंदे इकट्ठे कितने की तंजीमा चलिए ने, चलो मेरा भी नाम लिखो, बानी मेंबरान में भी शामिल है। शफीक साहब का नाम हमने बानी मेंबरान में शामिल किया। इन्होंने कहा चलो हनीफ कश्मीरी साहब का नाम लिखो, हनीफ कश्मीरी साहब भी बानी मेंबरान में शामिल हो गए। फिर इन्होंने कहा अब्दुल खालिक नदीम साहब मरहूम, बहुत अजीम शख्सियत है, रूहानी शख्सियत। इन्होंने कहा चलो शाह साहब का नाम लिखो। इन्होंने कहा अभी ये जो है ये मेरे जो साथी हैं ये आपके हर प्रोग्राम में ये लाजमी हिस्सा है। और इन्होंने इतनी सहूलत मुयसर की, और मुझे याद है कि पहला हमारा मुशायरा इसी जगह पे इसी पैटर्न पे हुआ था, और ये बात है 2022 की, जो हमने 6 बंदों ने ये रखा कि हम 1000 रुपया महाना इकट्ठा करेंगे। ना कहा 6000 थोड़े पूरे महीने का एक प्रोग्राम नहीं हो सकता, तुसी जगह किवें काम करोगे, मैं तुहाडे नाल, तुसी जो भी प्रोग्राम है जो तुसी इकट्ठा कर लो बिस्मिल्लाह, बाकी का सारा खर्चा मेरे जिम्मे। शेख साहब वास्ते कलाती शेख साहब ने यहाँ से उठा के उस मुशायरे को, जो इससे बाद जो हमारा अगला मुशायरा हुआ वो शेख साहब की मेज़बानी में हुआ, और वो हुआ एयरमैन गोल्फ क्लब में, एयर फोर्स वालों का जो क्लब है वहाँ पे मुशायरा हुआ। और उसकी सदारत मुझे याद पड़ता है कि आफ्ताब मुस्तर थे और मेहमान खुसूसी अंजुम जावेद साहब थे। और मैं समझता हूँ कि अंजुम जावेद साहब जैसी शख्सियत से मिलाने वाले भी शेख साहब हैं, उसके लिए भी शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। और आज की जो महफिल है इसको पूरा अरेंज करना, इसकी सरपरस्ती करना, मैं समझता हूँ कि शफीक साहब के अंदर ये क्वालिटी है कि ये माशाल्लाह से कोई भी चीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं तो अपने ऊपर उस चीज़ को तारी कर लेते हैं, अपना फ़र्ज समझ लेते हैं। 2-3 दिन से माशाल्लाह से मुसलसल तैयारियों में लगे हुए हैं। और आप ये देखिए कि ये एक गैर सियासी 100% प्योर अदबी प्रोग्राम है, और शेख साहब ने इसके ऊपर इतनी मेहनत की है कि 2-3 दिन से इन्होंने अपने तमाम दोस्तों को एक ये स्टेज सेक्रेटरी से लेके तमाम जो यहाँ पे शुरकाए महफिल हैं उन सब को इकट्ठा करना और सबको पाबंद करना, चौधरी इकबाल जैसी शख्सियत को, हनीफ कश्मीरी साहब जैसी शख्सियत को यहाँ पे हमारे साथ बैठा देना, मैं समझता हूँ कि असल कामयाबी मेरी ये है। जिस तरह शेर हर इंसान की समझ में नहीं आता, लेकिन जिन लोगों को साथ हर बंदे की अपनी अपनी जो है ना एक इस्तिताअत होती है समझने की भी, उसे अपने जिंदगी के तनासुब से वो देखता है कि मुझे इसके अंदर क्या नजर आ रहा है। इसी तरह शायर को समझना या अदबी प्रोग्रामों को समझना या उनके अंदर शिरकत करना, ये भी मैं समझता हूँ कि कुदरत के चुनीदा लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक सुखन फहमी अता करता है। और अब्दुल खालिक नदीम साहब इतने अजीम, उनके सामने फारसी पढ़ो तो उसको भी समझते थे और इंटरप्रेट करके बताते थे। मैं समझता हूँ चौधरी साहब जो गजल आपने पढ़ी है
चौधरी साहब, जो गजल आपने आज के प्रोग्राम के लिए चुनी है, जो आपने कहा कि मेरा तो सारा जो है ना वो माल असबाब डाका मार के डॉक्टर साहब ले गए और मुझे खाली याद कर दिया, तो मैंने फिर इस गजल पे इक्तफा किया। तो मैं तमाम दोस्तों की मौजूदगी में ये बताना चाहता हूँ कि ये गजल मैंने भी आज तक किसी मुशायरे में नहीं पढ़ी। तो चौधरी साहब ने इसको चुना, इंतखाब किया, यकीनी तौर पे उनको ये चीज़ अच्छी लगी, उनको ये अल्फाज और ये मिसरे, ये अशार अपनी ज़ात के और दुनिया को उन्होंने किस अंदाज में देखा उस हिसाब से उनको अच्छे लगे। और सैरताब भाई ने कहा कि भाई किताब के अंदर जो है 3 नाते हैं, 1 मनकबत है और 105 गजलियात है। तमाम दोस्तों के सामने बता रहा हूँ कि मुझे भी आज ही पता चला है कि 105 गिनती मैंने भी नहीं की हुई थी, लेकिन ये है कि शायरी जो होती है, शायरी जैसे अभी कहा अंजुम जावेद साहब ने कि शायरी जो है ना, यह शायर होता है या नहीं होता, बीच की कोई स्टेज नहीं है। अल्लाह गवाह है, आप तमाम दोस्त भी जानते हैं, आप तो जो सीनियर साथी बैठे हुए मेरे एक एक दिन से, एक एक कदम से मेरी हो सकता है मेरे मिजाज से भी मुझसे ज्यादा वाकिफ होंगे कि ये बात करोगे तो इसका ये रिएक्शन आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस शायरी के अंदर या किसी भी मुशायरे में किसी जगह पे कोई शेर कहने में, गज़ल सुनाने में मैंने कभी नहीं कहा कि यार ये वाली गज़ल मैं सुनाऊंगा तो मुझे दाद ज़्यादा मिलेगी, या ये शेर तो जो कुछ है ये हकीकत है, ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, जो है जैसा है मैंने उसको तरतीब दी है। बस उसकी एक चीज़ होती है शोरा के अंदर कि उसको तवाज़न में लाना होता है, औज़ान का ख्याल करना होता है, आपने बहर को देखना है, कुछ असूल व ज़वाबित है उनसे आप बाहर नहीं जा सकते। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी बेसिकली है ही असूल व ज़वाबित के ऊपर जो है अमल पैरा होने का नाम है, वरना एक हसास दिल का शायर और फिर वकालत और फिर वकीलों की सियासत, मैं समझता हूँ कि बंदा वैसे ही पागल हो जाए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की अता है। मेरे साथी M.A. गोडल साहब यहाँ बैठे हुए, उन्हें हाफ़िज़ कुरान का नाम सुना तो वो हैरत से उनको झटका लगा, थोड़ा सा ढीले पड़े हुए थे, अचानक जाके के है। तो मेरा भाई ये सच है, अल्लाह पाक की ज़ात ने मेरी ज़ात के अंदर जो जो रखी हुई हैं क्वालिटीज़, मुझे याद पड़ता है कि मेरे वालिद साहब मरहूम एक जगह पे उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं चला गया था, कोर्स कर रहा था। कोर्स के दौरान मैंने कहा कि मैं आपने जो है मेरी शख्सियत के अंदर जितनी भी खूबियाँ थी, खसूसियात थी, उनको मुझे लगता है कि जंग आलूद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मेरे वालिद साहब ने ख़त का जवाब दिया, ये ख़त का दौर होता था। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा मेहनत से, लगन से ये काम जारी रखो, जिस काम पे मैंने आपको लगाया है इस जगह पर है कि आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत की जो खूबियाँ और खसूसियात हैं वो जंग आलूद नहीं होंगी, बल्कि इनको जला मिलेगी और आपकी शख्सियत के अंदर निखार आएगा। तो मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा साहबा, मैंने हमेशा अपना जो है सर तस्लीम खम रखा है वालिदैन के सामने। मैंने कभी भी मतलब उनकी किसी बात की नफी नहीं की। अगर उन्होंने कह दिया कि ये करना है तो मैंने कहना है वो करना है। और अल्लाह पाक की ज़ात ने अगर किसी जगह पे मेरे मिजाज के, मेरी शख्सियत के ख़िलाफ़ भी कुछ हुआ है, अल्लाह पाक की ज़ात मुझे इज़्ज़तें दे देती है। और मेरे लिए सबसे बड़ी एजाज़ कि मेरे वकालत के उस्ताद मोहतरम यहाँ पे मौजूद हैं और वो इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए कह के गए। उन्होंने पहला सबक ये दिया था कि बी एज पंक्चुअल एज सन। अगर आपको वकालत करनी है तो बी एज पंक्चुअल एज सन। मुझे जावेद साहब आप हर हाल में 8 बजे सुबह चैम्बर में चाहिए। मैंने कहा जी हाजिर। हमने उनकी नसीहतों पे अमल किया। अल्लाह पाक की ज़ात ने आज उसी वजह से जो भी इज्जत दी है, नाम दिया है, मैं समझता हूँ कि वकालत अकबर अवान साहब ने हमें उंगली पकड़ के इस सिटी कोर्ट के अंदर चलना सिखाया। अपने ज़ाती केसों की फाइलें दे के बिफोर बीइंग एनरोल्ड कि आप ये ले जाएं फाइल, जाके आप क्रॉस कीजिए, केस खराब होता है तो हो जाए, लेकिन आपने जाना है, अपीयर होना है। आपने किसी जगह पे डरना नहीं है, किसी जगह पे झिझकना नहीं है। ये नहीं सोचना कि केस खराब हो जाएगा मेरी वजह से, वो मैं संभाल लूंगा। और मैं अकबर अवान साहब को दोस्तों के सामने ये बताना चाहता हूँ कि बार पॉलिटिक्स इनका सब्जेक्ट कभी भी नहीं रहा, ना ही इनका, ना ही इनके चैम्बर के किसी बंदे का। लेकिन जब मैं बार पॉलिटिक्स में आया तो ये मुझसे कन्विंस होके, मेरे दलाइल के ऊपर कायल होके ये बार पॉलिटिक्स में हस्बे तौफीक, हस्बे इस्तात अपना हिस्सा भी देते हैं, वक्त भी देते हैं। और जो इनके मुझसे सीनियर और इनके जो जूनियर लोग थे वो कहते थे कि जावेद अपना ज्यादा वक्त जो है बार पॉलिटिक्स में वेस्ट कर रहा होता है। और उनको और इनको ये नहीं पता था कि इससे भी एक और जो है वो बहुत ही खतरनाक मर्ज इनको लगा हुआ है शायरी का,
मैं समझता हूँ कि ये शायरी जो है ये एक मर्ज नहीं है। जैसे वकालत है, वकालत एक प्रोफेशन है, इसे हम चूज करते हैं, इसके ऊपर हम पैसा लगाते हैं, हम अपनी जो है वो पेट काट के फीसें भरते हैं, मेहनत करते हैं, जाते हैं स्कूल कॉलेज में, दाखिले लेते हैं, पढ़ते हैं बहुत मेहनत करके, तब जाके वकील बनने के बाद फिर यहाँ पे आके हम रंगरूट होते हैं। फिर हमको एक नए सिरे से जो है सारी चीजें करनी पड़ती है। फिर जाके कोई हजारों में से एक आध चौधरी इकबाल निकलता है जिनका अपनी भी वकालत चमकती है, जिनकी औलाद जो है वो जज लगती है। लेकिन शायरी वो इंसान को खुद चुनती है। शायरी जो है वो लोगों का खुद इंतखाब कर लेती है कि मैंने इस बंदे को चुनना है शायरी के लिए। क्यों अंजुम साहब? उसके लिए वो खून तो आपका जरूर चूसेगी, लेकिन यह है कि फिर वो इतने अरूज पे लेके जाती है इंसान को। मैं असल में पॉइंट यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, अकबर अवान साहब से मैंने बात शुरू की थी। अक्सर औकात ऐसा होता है कि किसी ऐसी बेल में हम जाते हैं। एक दफ़ा तो ये हुआ लिटरली कि जैसे ही बेल बिफोर लगी हुई थी, ट्रांसफ़र हुई एक जज साहब के पास, मैं पहुंचा तो मैंने कहा यार चेक कर लूँ जज कौन बैठा हुआ है, फर्स्ट एडीजे साउथ। जैसे ही मैं गया तो जज साहब ओपन कोर्ट चला रहे थे और गवाही चल रही थी। मैं जैसे ही गेट से हूँ, अरे जावेद साहब आ गए, आए सर शेर सुनाए। एडिशनल सेशन जज है, मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ही है, वो कह रहे हैं कि जावेद साहब आप आए शेर सुनाए। उन्होंने कोर्ट के प्रोटोकॉल का, डेकोरम का भी, मतलब एक तरह का ये इज्जत है, मैं इसको इज्जत समझता हूँ। अल्लाह पाक की ज़ात इतनी इज्जत देती है। शायरी एक आफाकी ज़बान है और इसको हर दिल समझता है, ये हर दिल की ज़बान है और हर इंसान अपने मिजाज, अपनी शख्सियत, अपनी ज़रूरत के मुताबिक शेर जो है वो याद कर लेता है। जैसे कि आरिफ भट्ट साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, ये प्रोफेसर रहे माशाल्लाह से, आज वकील हमारे सामने बन के बैठा है। ये मुझे कहते रहता है कि यार तू शायरी भी करता है, तू वकालत भी करता है, तू सियासत भी करता है, तू अभी इनको पता चला हाफिज़ कुरान ये मान ही नहीं रहे थे। कहते नहीं मैं नहीं मान रहा, तेरे आम बंदे के पास की गाली नहीं चाहिए। मैंने कहा यार बस ये अल्लाह की अता है। तो आप तमाम दोस्तों की यहाँ पे शिरकत का बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी देर तक यहाँ पे मौजूद हैं। जनाब अकबर अवान साहब मौजूद हैं, शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राना खालिद महमूद कैसर साहब ये खुद प्रोफेसर हैं, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आज का ये लेक्चर अपना मिस करके अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर सहर ताब रवानी साहब बहुत बड़े शायर हैं और मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों को कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, मुख्तलिफ शहरों के अंदर लोग मेरे इजाज़ में मुशायरे प्रोग्राम रखते हैं। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वो मुझसे सहर ताब रवानी का ज़रूर पूछते हैं कि हमारा एक दोस्त होता है सहर ताब रवानी, उसको हमारा सलाम कहना। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एजाज़ की बात है कि इतने अजीम लोगों के दरमियान यहाँ पे हम मौजूद हैं। कश्मीरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अंजुम जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया और रफ़ीक मुगल साहब अभी आपका जिक्र हो रहा था जब बज़्म शोरे बार बनाई थी तो उसमें शफीक शेख साहब का मैं किरदार बता रहा था कि उन्होंने ही तो सारी हमारी सपोर्ट की, आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो कुछ दोस्त होते हैं वो थैंकलेस इतने होते हैं कि अपने मौसमों को भूल जाते हैं, लेकिन अपने मोहसिन को हमेशा याद रखना चाहिए। शेख साहब मैं दोबारा से बज़्म शोरे बार में से लेके आज तक के सफ़र के अंदर वो कि ये कोई इतना लंबा सफ़र नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना डूबते तो तिनके का सहारा। जब इंसान कुछ भी नहीं होता तो जिस दोस्त का हाथ पहुँचता है उसकी मदद के लिए या उसको वो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, तो वो दोस्त असल में आपका मोहसिन होता है। और सब दोस्त जानते हैं कि यहाँ पे शोरा की कोई अदबी तंजीमें नहीं थी, कोई अदबी तंजीमें नहीं थी। 2022 में हमने तंजीम की बुनियाद रखी, अब माशाल्लाह से 4 और भी अदबी तंजीमें हैं। और जैसे अभी ये सरफराज साहब ने कहा कि भाई ये कहीं पे भी महफिल लगा लेता था, गाड़ी के अंदर बैठे चलो यार नशिस्त कर लेते हैं, कोई देखी कोर्ट में केस ला रहे हैं, इकट्ठे हो गए, जज नहीं बैठा हो, चलो कोर्ट में बैठ के नशिस्त कर लेते हैं 2-4 दोस्त। तो मैं समझता हूँ कि वो इश्क लामहदूद जब तक रहनुमा होता नहीं, जिंदगी से जिंदगी का हक अदा होता नहीं। अपने एक गजल के चंद अशार दोस्तों के गोश गुजार करता हूँ, उसके बाद इजाजत चाहता हूँ कि चोई साहब, उसके कदमों में दिल धर दिया है गलत, उसके कदमों में दिल धर दिया है गलत, काम ये ठीक था कर दिया है गलत, काम ये ठीक था कर दिया है गलत, बानिए कौम की रूह क्यों ना जले, बानिए कौम की रूह क्यों ना जले, जब मकी बोल दें धर दिया है गलत।
जब मकी बोल दें घर दिया है गलत, और जिनके अजदाद भटके थे घर के लिए, जिनके अजदाद भटके थे घर के लिए, उनको लगता है अब दर दिया है गलत, उनको लगता है अब दर दिया है गलत। और सुन रे हाकिम तुझे हाकिमों ने तेरे, सुन रे हाकिम तुझे हाकिमों ने तेरे, शान झूठी ये दी जर दिया है गलत, शान झूठी ये दी जर दिया है गलत। और बदले बदले हुए तेरे अतवार हैं, बदले बदले हुए तेरे अतवार हैं, किसने तुझको भला भर दिया है गलत, किसने तुझको भला भर दिया है गलत। और तुम गुरेजा हो नजरें मिलाने से क्यों, तुम गुरेजा हो नजरें मिलाने से क्यों, काम ऐसा भी क्या कर दिया है गलत, काम ऐसा भी क्या कर दिया है गलत। और जान जावेद ने अपने जावेद को, जान जावेद ने अपने जावेद को दे दिया है सिला पर दिया है गलत, दे दिया है सिला पर दिया है गलत। उसके कदमों में दिल धर दिया है गलत, काम ये ठीक था कर दिया है गलत। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बेहतरीन अशार के साथ, बेहतरीन ख़यालात के साथ ये थे आज की महफिल रौनक। जावेद इकबाल जावेद साहब, जिनकी एजाज़ में आज की महफिल सजाई गई थी, और आज की ये तकरीब अपने अख्ताम की तरफ है। और इससे पहले मैं जिस शख्सियत को बुलाना चाहूँगा, हर खूबसूरत महफिल के पीछे किसी न किसी मुखलिस दोस्त, किसी की मेहनत, किसी की मोहब्बत और खुलूस पोशीदा होता है। इस दिलनशी अदब की पुरवकार तकरीब के पस मंज़र में अगर आ जाएँ तो एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। सिटी कोर्ट, मलीर कोर्ट, हाई कोर्ट, कराची यूनिवर्सिटी, कराची के मुख्तलिफ जगहों पे अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर, मैं जब भी उस शख्सियत की बात करता हूँ मुझे पंजाब की मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू आती है। उनकी मोहब्बतें, उनकी मट्टी से लगाव, पंजाब के रंगों से उनका लगाव, उसके रहन सहन से, हमारी वो ट्रेडिशनल चीज़ें जिनको हमारे आबाओ अजदाद लेते चले आए थे, जिनको हम वक्त के साथ साथ भूल गए, उन्होंने उस चीज़ों को, उन रंगों को, उन मोहब्बतों को यहाँ पे उजागर रखा। मैं तहे दिल से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शेख शफीक साहब को, एक वो ऐसी शख्सियत हैं कि जो अदबी महफिलों में, प्रोग्रामों में, हर जगह पे दोस्तों के साथ खड़े होते हैं। और आज की इस महफिल में भी यकीनन उन्होंने, उनकी जो काविशें हैं, उनका अदब का जो ज़ौक़ है, उनकी जो मोहब्बत है, वो आज इसकी महफिल को चार चांद लगाने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के अख्ताम पर उनके ख़यालात का ज़रूर सहारा लिया जाए। और आज की इस खूबसूरत तकरीब, आज की इस किताब की जो पजीराई थी, आज की इस जो रौनक महफिल, जावेद इकबाल जावेद साहब, जावेद भाई, माजरत के साथ मैं अम्मी जी का नाम पुकारा हुआ लेता रहा। जावेद भाई से मेरी क्योंकि दरीना मोहब्बत है, और शफीक साहब यकीनन एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिसका हाथ थाम लेते हैं बकुल जावेद साहब के, कि हमको लेके चलने वाले, उंगली पकड़कर इस सिलसिले में, इस काफ़िले में शामिल करने वाली वो शख्सियत हैं। मुझे एक शायर की चार जो सतरें वो याद आ जाती हैं, दो अशार, कि तुम ना होते तो किसी और का हो भी जाता, तुम ना होते तो किसी और का हो भी जाता, तेरे होने से ये इम्कान कहाँ बचता है। और जिसके हाथ से छुड़ा ले तू हाथ अपना, जिसके हाथ से छुड़ा ले तू हाथ अपना, नब्ज़ चलती भी रहे इंसान कहाँ बचता है। बहुत सारी तालियों में शेख शफीक साहब।
मुअज़्ज़ज़ शोराए कराम, part and parcel of my body, Mr. Hanif Kashmiri and Chaudhry Mohammad Iqbal. जनाब जावेद इकबाल साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले ज़ौक़ अदबी लोगों की महफ़िल में बैठा हुआ था तो मुझ पे भी कुछ असर आ गया। जावेद साहब ने जो कहा मेरे मुतल्लिक़, भट्टी साहब ने जो फरमाया मेरे मुतल्लिक़, मैं अभी उस पर अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं जो अपने मुतल्लिक़ सुनिया मैनू भी आप यकीन नहीं आया। एनी हाउ जी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहबाब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। तशरीफ़ लाए, इज़्ज़त अफजाई की हमारी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ख़ुसूसी तौर पे शोरा कराम गुनागुन मसरूफियात में से वक्त निकाल के लाए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, सेहत दी तो ये महफ़िलें जारी रहेंगी कराची बार में, गोल्फ क्लब में, यहाँ जहाँ मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त मुझे कहेंगे, मौका देंगे, ऑलवेज मैं हाज़िर हूँगा इनकी खिदमत में। और बस जाते जाते मैं वो जावेद साहब से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अभी चौधरी साहब किताब की बरदर्दानी कर रहे थे तो मेरी पहले पेज पे नज़र पड़ी इंतसाब में मैंने जो पढ़ा, वादाए वफा से मुनहरफ जानू के नाम, तो मैं उस जानू का जो भी था या थी तहे दिल से मशहूर हूँ कि उससे जावेद इकबाल जैसा शायर मिले। और अगर मैं उस तक पहुँच पाऊँ, मैं ये इनसे आराम से बाद में पूछूंगा तो इंशाअल्लाह ताला उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ वादा वफा पे कुछ और सोचे ताकि एक दीवान और जावेद इकबाल जावेद साहब का हमारे पास आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।